बुलेटिन की होगी उस धार की खबर के साथ जहां के भोजशाला को विवादों में डाल दिया गया है। जी हां, आज हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि ये मंदिर है, तो मुस्लिम पक्ष को इस बीच एक झटका लगा है। भोजशाला एएसआई सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सर्वे पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी गई है। भोजशाला में सर्वे पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की मांग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि बीते दिन हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी हुआ था कि भोजशाला का एएसआई सर्वे होगा, और इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया मुस्लिम पक्ष और कहा कि एएसआई सर्वे ना हो, लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है, यानी कि एएसआई सर्वे अब जारी रहेगी। 15 सदस्यीय एएसआई टीम मौके पर मौजूद है, जो लगातार रिपोर्ट तैयार कर रही है कि कहां पर क्या है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है वो मौजूद है भोजशाला में। सुशील पांडे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये झटका है मुस्लिम पक्ष के लिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि फिर यहां पर एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए, और उन्होंने जो याचिका डाली है वो खारिज हो गई है। कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया सुशील? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से ये एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्षकारों को है, क्योंकि साफ तौर से उनके वकील जब कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में उनको नोटिस तक भी नहीं मिला है, लिहाजा इस पूरे सर्वे पर रोक लगाया जाए। लेकिन उन्होंने कहा, जब इस पूरे मामले में अपनी दलील दे रहे थे तो उनके वकील ने भोजनशाला बोला, तो कोर्ट ने उन्हें दुरुस्त किया कि ये भोजनशाला नहीं भोजशाला है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरह की क्लियरिटी होनी चाहिए मुस्लिम पक्षकारों को, वो आज देखने को नहीं मिली। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्षकारों को किसी भी तरीके से फिलहाल राहत नहीं मिली है। उनकी तरफ से बार बार आज की होने वाले सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज सुनवाई किसी भी सूरत में संभव नहीं है, क्योंकि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बहुत सारे मैटर लगे हुए हैं और उन पर ही सुनवाई बहुत मुश्किल है। ऐसे में आपकी नई याचिका हम तुरंत कैसे सुन लें? तो ऐसे में यह जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल जिस तरह तत्काल सुनवाई की मांग की गई मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा भोजशाला के सर्वे पर रोक लगाने की, वो फिलहाल पूरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिलहाल तत्काल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में कोई भी आदेश जारी नहीं करेंगे, यानी कि ये कहा जा सकता है कि भोजशाला में जो सर्वे की प्रक्रिया अभी फिलहाल चल रही है वो चलती रहेगी, उस पर किसी तरीके से कोई रोक नहीं है। भविष्य में इस पूरे मामले पर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई करता है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों को किसी भी रूप में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुझे याद आ रहा है सुशील, जब ज्ञानवापी का मामला था और उस वक्त भी आप यहीं पर मौजूद थे, और इसी तरह ज्ञानवापी पर भी आप सबसे पहले अपडेट हमें दे रहे थे। आगे भी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन इस बीच विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा वो पहले दर्शकों को सुना देते हैं। भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्षकारों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से यह मांग की गई थी कि जो भोजशाला में आज से सर्वे शुरू हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, लेकिन विष्णु शंकर जैन है जो इस पूरे मामले में कैविएटर है। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया कि इस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने इस पर भी कोई सुनवाई करने से मना कर दिया, और कोर्ट ने कहा कि आज हमारे पास काफी ऑलरेडी प्रायर मैटर्स लगे हुए हैं, इसलिए आज इसकी अर्जेंट सुनवाई करना बहुत मुश्किल है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, एएसआई द्वारा सर्वे किया जा रहा है। एएसआई के सर्वे में कभी किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचती है, और ये मॉन्यूमेंट एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो क्षति का सवाल ही नहीं आता है। और उन्होंने उसको कोर्ट की हियरिंग के दौरान इसको कहा भोजनशाला, तो उसको करेक्ट किया गया कि भोजनशाला नहीं, भोजशाला है। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि वो एक्चुअल में है क्या? है क्या, तो भोजशाला है जहाँ पे इस समय सर्वे हो रहा है। ये सारी बातें कोर्ट के सामने क्लैरिफाई की गई और कोर्ट ने उनको अर्जेंट हियरिंग देने से मना कर दिया। तो आपको नहीं लगता परिणाम यह है कि वहाँ पे सर्वे जो चल रहा है सुबह 6 बजे से वो चलता रहेगा? तो आपको नहीं लगता कि सर ये डिले करने की कोशिश है? हालांकि ये भी नहीं पता कि वो भोजशाला है या भोजनशाला है। सुप्रीम कोर्ट के जज उनके वकील को करेक्ट कर रहे हैं कि वो है क्या? जी बिल्कुल, अब देखिए, अब ये तो उनकी अपनी लीगल टीम की अपनी बातें हैं, पर मेन बात यह है कि वहाँ पे जो सर्वे है वो चलता रहेगा, उसमें कोई रोक नहीं है। और मुझे लगता है जब सर्वे होगा तो बहुत सारी बातें उभर के सामने आएंगी। ठीक है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत फिलहाल हिंदू पक्षकारों को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को किसी भी तरीके से राहत देने से मना कर दिया है, और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि सर्वे पर फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।
तो सुशील ने बातचीत की है विष्णु शंकर जैन से, आप सुन भी रहे थे और सुशील हमारे साथ जुड़े भी है। सुशील, मैं याद दिला रही थी ज्ञानवापी मामले पर, तो उस वक्त मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि एएसआई सर्वे के दौरान जो ज्ञानवापी का पूरा एरिया है उसमें खुदाई होगी और तमाम ऐसी चीजें होंगी जिससे कि बहुत नुकसान हो जाएगा प्रॉपर्टी को। तो यहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें रखी गई, क्यों नहीं चाह रहे थे वो कि यह सर्वे हो? जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तो अभी सुप्रीम कोर्ट के इसी लॉन में मौजूद थी जहां मैं था, और आपने भी बहुत बढ़िया इस मामले को कवर किया और साफ तौर से आपने बताया कि जो फिलहाल एएसआई का सर्वे होता है वो तमाम तथ्यों के आधार पर होता है। एएसआई के तमाम जो अधिकारी होते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि मॉन्यूमेंट को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना है, और जो भी उन्हें तथ्य चाहिए उन तथ्यों के लिए बाकायदा स्पेशलिस्ट होते हैं। जीपीआर टेक्नोलॉजी जो होती है उसके लिए भी जो साइंटिस्ट होते हैं उनको ये बेहतर पता होता है कि मॉन्यूमेंट को किस आधार पर आंकना है, जांचना है। तो जो फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दलील थी कि वहां पर क्षति पहुंचाई जा सकती है, वहां पर जो फिलहाल चीजें हैं उस पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन हाईकोर्ट ने जो अपना स्पष्ट आदेश दिया है उसमें पहले ही उसने क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके से जो फिलहाल भोजशाला है अगर उसमें सर्वे करवाया जाता है तो किसी भी तरीके से मॉन्यूमेंट को नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो एएसआई की प्रोटेक्टेड वो फिलहाल मॉन्यूमेंट है, तो वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर सर्वे वहां पर कंडक्ट हो रहा है तो कितना दहलीज पार करना है और किस तरह इस पूरे सर्वे को पूरा करना है। तो ये तथ्य कहना कहीं ना कहीं हास्यास्पद है सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल मुस्लिम पक्षकारों को फिलहाल ये अधिकार था कि वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में अभी कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और निश्चित रूप से एक हरी झंडी है कि सर्वे चलता ही रहेगा और आने वाले दिनों में जो सच है वो लोगों के समक्ष आएगा, क्योंकि अभी जिस तरह बिल्कुल, और ये सर्वे हो ही इसलिए रहा है। वाकई में सुशील आपने सही कहा कि जो सच है वो इस सर्वे के बाद तो सामने आ ही जाएगा। मिथिलेश भी जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी। मिथिलेश, धार का भोजशाला, मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है कोर्ट की तरफ से। एकमात्र विकल्प था सुप्रीम कोर्ट जहां से झटका लगा है मुस्लिम पक्ष को, और हरी झंडी एएसआई सर्वे को। वहां पर इस वक्त किस तरह की हलचल? देखिए, भोज उत्सव समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ जो भोज उत्सव समिति के कार्यकर्ता और एक वकील भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, और अब यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई करने से मना कर दिया, इसके बाद यहाँ पर अब बड़े फोर्स को भी डिप्लॉयमेंट करने की बात की जा रही है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है 1 बजे से 3 बजे तक का समय जो होता है वो नमाज का है, यानी शुक्रवार का 1 से 3 बजे के बीच में यहाँ पे नमाज अदा करने के लिए लोग यहाँ पर आएंगे। उसके पहले एक बड़ा झटका लग चुका, अब यहाँ पे जो बड़े फोर्स है उसे डिप्लॉयमेंट भी किया जा रहा है, बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचने वाले। लेकिन भोज उत्सव समिति के जो अध्यक्ष उनसे हम बात करेंगे। सर, एक बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो मेंशन मांगा था तत्काल उनको रिलीफ नहीं दी गई है, और वहाँ गलत तथ्य प्रकाशित पेश किए गए थे। इन लोगों ने भोजशाला को भोजनशाला बताया था, उन्हें तत्काल कोई सहायता नहीं प्रदान की गई है, तारीख बढ़ा दी गई है। कानूनी अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे साथ में श्रीज दुबे हैं, वकील है यहाँ से। क्या कुछ जानकारी सामने हो रही?